नमस्कार। जय जिनेन्द्र। मित्रों, आज हम जो अयोध्या है पिछले कई दशकों से विवादित जगह रही है, बहुत काफ़ी चर्चा हो रही है। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया। वहाँ राम मंदिर का भूमि पूजन भी हो गया है। एक विवादित पर्व खत्म हो गया है। अयोध्या का इतिहास अगर हम देखने को जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि अयोध्या का इतिहास एक सामाजिक सौहार्द का, बहुत सुंदर साले सारे भाईचारे का, प्यार का एक स्थल रहा है। अयोध्या बहुत पुराने ज़माने से, प्रागैतिहासिक समय से, कि जब से हमारा इतिहास तो बहुत बाद में शुरू होता है, जो लिखित स्वरूप में हमें मिलता है, मगर हम पौराणिक और काव्यात्मक इतिहास अगर देखेंगे तो पता चलेगा कि एक ज़माने में अयोध्या इस देश की सांस्कृतिक ही नहीं बल्कि राजनैतिक राजधानी भी थी। नंद साम्राज्य ने जब 5वीं 6वीं सदी पहले ईसा पूर्व अपनी राजधानी राजगृह बनाई, उससे पहले अयोध्या इस देश का एक केंद्रीभूत स्थान रहा करता था। वहाँ से राजनैतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक बहुत सारे चर्चाएं हुई। वहाँ से संस्कृतियाँ फैली देश भर, और विद्वानों ने तत्वधाराएं निर्माण की। समन संस्कृति का भी वो केंद्र रहा, मूर्ति पूजकों की हिंदी संस्कृति का भी वो केंद्र रहा, और एक ढंग से अयोध्या को इतना बड़ा महत्व मिला कि उसे सांस्कृतिक राजधानी कहना गलत नहीं होगा। अयोध्या के काफ़ी नाम मिलते हैं, जैसे विशाखा हो, विनया हो, साकेत हो। ये अयोध्या के अलग अलग नाम पुराने ज़माने से प्रचलित थे। समय समय पर नए नए राजा आए, उन्होंने राजधानी का नाम बदल भी दिया होगा। बाद में अयोध्या नाम उसका स्थिर हुआ और आज तक वो नाम हमारे आंखों के सामने है। अयोध्या हमें लगता है कि सिर्फ राम की वजह से प्रसिद्ध हुई, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम राम से भी पूर्व इतिहास में चले जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जैनों के आद्य तीर्थंकर ऋषभनाथ के पिताजी नाभि का वह राजधानी का स्थल था। नाभि का पहला साम्राज्य इस देश में अगर बना तो उसे हम नाभि का साम्राज्य कह सकते हैं। उसी की वजह से भारतवर्ष नाम बनने से पहले इस देश का नाम नाभि वर्ष या अजनाब वर्ष था, ये हम सब जानते हैं। बाद में नाभि के पुत्र ऋषभनाथ, इन्होंने समन संस्कृति को बहुत बढ़ावा दिया। समन संस्कृति में बहुत विचारों की नींव डाली और समन संस्कृति को एक ढंग से एक सुगठित रूप देकर उसे जैन धर्म में प्रवर्तित किया। इसलिए जैनों के आद्य तीर्थंकर ऋषभनाथ कहलाए जाते हैं। ऋषभनाथ के अयोध्या से ही उनका संबंध था, अयोध्या में उनका जन्म हुआ था। सिर्फ ऋषभनाथ का ही नहीं, उधर और 4 तीर्थंकरों का जन्म हुआ। कुल मिला के 5 तीर्थंकर वहाँ जन्मे और उन्होंने अयोध्या को एक ढंग से समन संस्कृति का एक अमिट ऐसा केंद्र बना दिया। जैसे अभिनंदननाथ हो, अजितनाथ हो, सुमतिनाथ हो, अनंतनाथ हो, ऐसे 5 तीर्थंकर एक के बाद एक वहाँ अयोध्या में हुए, वहाँ जन्मे। और उनके जन्मस्थलों पर 18वीं सदी में जब मुस्लिम राजा नवाब राज कर रहा था, तब उनके दीवान ने, केसरी सिंह ने, वहाँ उनके जन्मस्थल पर 5 मंदिर भी बनाए थे। ऐसा अभी का इतिहास है। समान संस्कृति का केंद्र होने की वजह से वहाँ देश भर से विद्वान आते थे, चर्चाएं होती थी, विवाद होते थे,
और एक ढंग से उसे ज्ञान विज्ञान का एक केंद्र बनने में उससे बहुत सहायता मिली। बौद्धों के इतिहास में भी अयोध्या का महत्व राम पूर्व जमाने से था। खुद भगवान गौतम बुद्ध ने कहा जाता है कि 8 वर्षावास अयोध्या में किए। वहाँ से उन्होंने अपने प्रवचन दिए, धर्म का प्रसार करने के कार्य किए। और बौद्धों के लिए भी अयोध्या एक ढंग से उनके लिए भी बहुत एक महत्व का स्थान बनकर रह गई। अयोध्या इस ढंग से सारे धर्मों का, वैदिक छोड़ के, क्योंकि वैदिक धर्म तो बहुत बाद में भारत में आया, उससे पहले से भी वहाँ मूर्ति पूजकों की संस्कृति, जैनों की संस्कृति, बौद्धों की संस्कृति विद्यमान थी और उनके अवशेष मिलते हैं। जैसे कि भगवान महावीर ने जहाँ प्रवचन दिया था अयोध्या में, वहाँ वो जगह जो बताते हैं वहाँ यक्ष की प्रतिमा भी मिली है। अयोध्या में बहुत सारे खनन कार्य हुए विवादित जगह पर। कनिंघहैम से ये परंपरा शुरू होती है, बीबी लाल ने भी उत्खनन किए बाद में बहुत विस्तृत रूप से। और वहाँ सबसे पुरानी प्रतिमा अगर अयोध्या में आज मिलती है तो वो है जैनों की, वो है एक जैन यति की। और वो प्रतिमा सिर्फ अयोध्या में मिली हुई पुरानी प्रतिमा नहीं है, तो भारत में ही मिली जैनों की सबसे पुरातन प्रतिमा है। यदि हम ईसा पूर्व 6ठी सदी में महावीर हो गए ऐसा मानते भी है, तो उनके बाद 200 साल बाद ये प्रतिमा है। एक बात हमें ध्यान में रखना पड़ता है कि हमारे देश में उत्खनन में जो मिलता है वो 1% होता है। किसी भी पुरातन जगह पर जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा ऐसी रही है कि पुरानी जगह जो होती है, पुराने स्थान जो होते हैं, वो जब जीर्ण हो जाते हैं तो उसे गिरा के उसी जगह नई इमारत खड़ी करने के हमारे यहाँ एक प्रघात है। आज भी हम वही करते रहते हैं। हम पुरातन वास्तु को जैसे कि तैसा जतन करके रखना इतना ज़्यादा जानते नहीं, इसलिए भारत का इतिहास इतना पुरातन होते हुए भी पुराने ज़माने के, बहुत पुराने ज़माने के अवशेष हमें मिलना दुष्प्राप्य हो जाता है। ऐसा होते हुए भी जो शेष बचा है उससे भी पता चलता है कि अयोध्या ये कभी भी वैदिकों की भूमि नहीं थी। वैदिक धर्म की नींव वहाँ कभी भी नहीं थी, ईसा पूर्व के ज़माने में नहीं थी। और वहाँ अगर संस्कृतियाँ थी तो वो समन संस्कृतियाँ, जैन बौद्ध संस्कृतियाँ और मूर्ति पूजकों की हिंदी और आदिवासी संस्कृतियाँ भी थी, क्योंकि उनके अवशेष हमें मिलते हैं, अवशेष मिले हैं। यहाँ तक ईसा पूर्व 5वीं सदी से लेकर ईसा के बाद 6ठी सदी तक अयोध्या एक व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। वो केंद्र इतना बड़ा था कि वहाँ जो कॉइन्स मिले हैं पुराने ज़माने के, विविध समय के, अलग अलग सदियों के, ढेर सारे कॉइन्स मिले हैं। इससे पता चलता है, सोने के सिक्के भी मिले, इससे पता चलता है कि अयोध्या एक ज़माने में व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र थी। वो जो महामार्ग जाते थे पुराने ज़माने के व्यापारी मार्ग, वो अयोध्या से ही होकर जाते थे। और वहाँ ना सिर्फ भूमि पर की मगर नदियों से भी व्यापार होता था, नौकाओं से व्यापार होता था, और उसके भी अवशेष हमें सबूत आज मिले हुए हैं। भगवान महावीर ने, जैसे कि मैंने अभी बताया, जहाँ प्रवचन दिए थे वहाँ यक्ष की प्रतिमा मिली है। नॉर्थ में खासकर गैंगेटिक बेसिन में यक्ष संस्कृति बहुत पुरातन संस्कृति रही है। यक्षों को सबने अपनाया, बौद्धों ने हो, जैनों ने हो और हिंदुओं ने हो, यक्षों का अपनाया। यक्षों का अगर विद्वेष किसी ने किया हो तो वैदिक संस्कृति किया। वैदिक संस्कृति में यक्षों का स्थान बहुत ही विकट है, बहुत ही बुरा दिखाया गया है। उनको रक्त पिपासु, उन्हें खून का नैवेद्य दिखाना चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसा वैदिक साहित्य में लिखा गया है। जबकि बौद्ध और जैन साहित्य में और हिंदुओं की जो पुराकथा है उनमें यक्षों का स्थान इतना महत्वपूर्ण है कि आज अगर हम कोई भी किसी भी गांव जाते हैं तो हमें यक्ष की प्रतिमा किसी न किसी रूप में हमें मिलती है। जैन विहारों पर, बौद्ध विहारों पर, गुम्फाओं में यक्षों के स्थान है। हर तीर्थंकर की रक्षक यक्ष यक्षिणी होती है, ये हम सब जानते हैं। तो और हिंदू जिन यक्षों को पूछते हैं, वो जो काल भैरव हो, काली हो,
या कोई मेसाई वगैरह ग्राम देवताएं हों, वो सब यक्ष यक्षिणी के ही रूप है। सातवाहन काल में ईसा पूर्व दूसरी सदी से लेकर ईसा के बाद दूसरी सदी तक 400 450 साल उन्होंने राज किया। उस जमाने के मंदिरों में, उस जमाने के गुम्फाओं में हमें यक्षों की प्रतिमाएं तो मिलती है, मगर गांव के गांव यक्षों के नाम पर होते थे। जैसे कालकेय जैसा यक्ष हो, उसके नाम से भी सुदक्षन या सुदर्शन नाम के यक्ष के नाम पर तालाब भी थे। तो ये संस्कृति इतनी बड़ी फैली हुई थी और आज भी है, मगर आज हमें ये पता ही नहीं चलता कि हमारे पुरातन संस्कृति के अवशेष है जो सबने मिलकर शेयर किया हुआ है। ये विभाजन क्यों हुआ? ये विभाजन वैदिकों की वजह से हुआ। अयोध्या अगर विवादित स्थल बना, वो वैदिकों की वजह से बना है, ये तो आप सब जानते हैं। ये वैदिक धर्म जो है भारत में आया, वो ईसा पूर्व 1200 के दौरान लगभग आया। धीरे धीरे धर्म प्रचार करते करते फैला, फिर वो मध्य देश में आया, अयोध्या तक आया, बिहार में आया, मगध जिसे हम कहते हैं वो मगध में आया, और बंगाल उड़ीसा वो एरिया में फैलता गया, और पहली दूसरी सदी के बाद दक्षिण भारत में भी फैलने लगा। तो इन्होंने क्या किया, इनके पास तो कोई महनीय व्यक्ति थी नहीं, तो उन्होंने कृष्ण हो, राम हो, इन्हें विष्णु का अवतार ठहरा कर उनका वैदिकीकरण करना शुरू कर दिया, यज्ञों का रक्षक बनाना शुरू कर दिया। जबकि आज अयोध्या में अगर हम देखेंगे कि यज्ञों के कोई भी पुरातन अवशेष नहीं मिलते, यज्ञों में यूप होते थे उनके भी अवशेष नहीं मिलते। जितने भी कॉइन्स मिले हैं ईसा पूर्व 4वीं सदी से लेकर ईसा पूर्व ईसा के बाद की 6वीं सदी तक जो पुरातन कॉइन्स मिले हैं, उनके ऊपर जो प्रतिमाएं हैं, वो प्रतिमाएं या तो जैन प्रतिमाएं या बौद्ध प्रतिमाएं हैं या शिव की प्रतिमाएं हैं या तांत्रिक प्रतिमाएं हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि तंत्र ये धर्मों का, भारतीय धर्मों का अंग रहा है, वैदिक धर्म का अंग था नहीं। राम का वैदिकीकरण हो जाने की वजह से हुआ यूं कि धीरे 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 राम जो है, जो अनुकरणीय था, जिसका वंदना देश में आज भी लोग देते हैं, राम राम कहते हैं, मरने के बाद भी राम नाम सत्य है कहते हैं, ये भावना जो थी उसे जय श्री राम में प्रकट कर दिया और उसे पूजनीय बना दिया। और पूजनीय जब कोई महनीय व्यक्ति बन जाता है तब वो अनुकरणीय नहीं रहता, क्योंकि वो भगवान बन जाता है, और जो भगवान बन जाता है वो तो भगवान होता है, उसकी जो करतूतें होती है वो दैवी लीलाएं होती है, उसका अनुसरण क्यों कौन करेगा। जैन धर्म में देखिए, इसीलिए भगवान की संकल्पना ही नहीं है, तीर्थंकरों को भी वो भगवान नहीं मानते, अरहतों को भी भगवान नहीं मानते, हर जीव को भगवान मानते हैं, और यही और भगवान होने की क्षमता मानते हैं। ये जो महनीय तत्व है समन संस्कृति का जैन धर्म ने जो दिया, वो ध्यान में नहीं रखा गया, और एक ढंग से अपहरण जिस कहते हैं महनीय व्यक्तियों का, वो अपहरण हो गया। मगर बौद्ध धर्म में हो, जैन धर्म में हो और हिंदू धर्म में हो, राम का जो असली अस्तित्व था वो जतन किया गया। जैसे कि विमल सूरी जी का पौमचर्य है, वो राम कथा बताती है, जिसमें अगर आप देखेंगे राम पौमचर्य आप अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें राम का चरित्र जैन परंपरा का बताया गया है, और अयोध्या पुरातन जमाने से, नाभि से लेकर एक समन संस्कृति का केंद्र होने की वजह से राम का जो चरित्र है, असली चरित्र जो है, उसके ऊपर समन संस्कृति का, भले वो जैन ना हो, भले वो बौद्ध ना हो, मगर उसके ऊपर समन संस्कृति का जो असर होता है वो असर अवश्य था, ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि नाभि जो हुए वैदिक भारत में आने से पूर्व हुए, राम के पूर्व हुए, ऋषभनाथ भी हुए और राम से पूर्व हुए, और राम से बहुत समय पहले हुए। इसलिए ये हम कह सकते हैं कि राम जिस संस्कृति में जन्मा वो संस्कृति समन संस्कृति थी, और समन संस्कृति का जो परिणाम है उसके चरित्र पर जरूर हुआ होगा। मगर अभी जो वाल्मीकि की जो रामायण हम देखते हैं उसमें हमें पता चलता है कि राम को यज्ञों का रक्षक बताया है, असुरों को मारने वाला, विध्वंस करने वाला बताया है, और उसे एक ढंग से और पत्नी को छोड़ने वाला बताया है। जबकि जैन राम कथा अगर आप देखेंगे, पौमचर्य आप अगर देखेंगे, तो उसमें राम सीता को अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ी, वो सीता को पुंड्रपुर
के राजा के यहाँ आश्रय मिला और वहाँ वो पली बड़ी, बाद में बड़ी, वहाँ ही लव कुश का जन्म वहाँ हुआ। उसने अग्नि परीक्षा नहीं दी, ऐसा जैन रामायण में कहा है। बौद्धों ने जातकों में, जातक कथाओं में इनको माना, राम को माना, दशरथ को माना। दशरथ जातक ही है और उनको बोधिसत्व, वो एक जमाने में बोधिसत्व थे, ऐसा बौद्ध धर्म में माना जाता है। और जैन धर्म में वो तो जैनी ही थे और रावण भी जैनी था, इसलिए रावण को राम ने नहीं मारा, लक्ष्मण ने मारा, ऐसा जैन राम कथा में आता है। ये फर्क जो है, ये फर्क संस्कृति का फर्क है। जो संस्कृति विध्वंसक होती है, विनाशक होती है, हिंसक होती है, उसमें वो धनुष्यबाण, परशु वगैरह लिए हुए उनके देवताएं होगी। और जो शांति की, अहिंसा की संस्कृति होती है, वो किसी को मारने काटने की बात नहीं करती। वो मारेगी भी, काटेगी भी, मगर जब तक ऐसा कोई अन्याय अत्याचार नहीं होता तब तक हिंसा की बात समन संस्कृति में आती ही नहीं है। अगर सांस्कृतिक एकता का हम इतिहास देखेंगे तो सांस्कृतिक एकता का इतिहास अयोध्या का बहुत पुरातन है। जैसा कि मैंने अभी कहा, अयोध्या विवादित बनी, वो बहुत बाद में बनी, 15वीं 16वीं सदी के बाद बनना शुरू हुआ और वो 20वीं सदी में लगभग ये बीजेपी के या राष्ट्र संघ के कार्यकाल में उसे विवादित बना दिया गया। जबकि 18वीं सदी में, जैसे कि मैंने अभी कहा कि तीर्थंकरों के 5 मंदिर बनाए गए, तब राजा था, वहाँ का नवाब था, मुस्लिम था, अमानी नाम का, और अहिल्या देवी होलकर ने वहाँ 5 मंदिर बनाए, उसमें एक राम मंदिर भी था, तब भी अयोध्या का नवाब मुस्लिम ही था। इसलिए हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध हो, उनके लिए अयोध्या एक प्यार की भूमि रही है, सौहार्द की भूमि रही है और भाईचारे की भूमि रही है। इस देश की जो सही मायने में सहिष्णु संस्कृति है, उस संस्कृति का परिचय हमें अयोध्या से मिलता है। अयोध्या का मतलब ही होता है जहाँ युद्ध नहीं किया जाता वह भूमि। ये युद्धायमान भूमि नहीं है, या लड़ाई नहीं लड़ी जाती, या हिंसा नहीं की जाती, या जाने नहीं ली जाती, या विद्वेष नहीं किया जाता। यहाँ प्यार किया जाता है, वहाँ एक दूसरे से बहुत बड़ा भाईचारा दिखाया जाता है। ये सहिष्णु और स्नेह की संस्कृति की राजधानी है। और ये राजधानी का जो स्वरूप था, जो बीच में बिगड़ गया, आज हमें दावे करके, जबकि जैनों का सबसे पुरातन वहाँ जो प्रतिमा मिली वो जैनों की थी। सही मायने में देखा गया तो जैनों का दावा वो विवादित जगह पर था। बौद्ध अवशेष भी कुछ मिले, उनका भी दावा था, आज भी है, जैनों का भी है, मगर इन्होंने अपनी संस्कृति का अनुसरण कर उस विवाद में कट्टरता नहीं आने दी। ध्यान में रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आज जिस हालातों से हम गुजर रहे हैं, जिस विद्वेष से हम गुजर रहे हैं, उस जमाने में ये जो कट्टरतावाद से मुकर जाना, भाईचारे का साथ देना और जो इतिहास है वो इतिहास की तरफ ज़्यादा ध्यान देना, वो जैनों ने दिखाया, बौद्धों ने दिखाया और आम हिंदू ने भी दिखाया। मगर कुछ लोगों ने कोशिश की, वो कोशिश नाकाम रह गई। जो अपेक्षा थी कि विवाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा ये भूमि पूजा के बाद, वो नहीं हुआ। ये इस देश की संस्कृति यही है, यही रही है और यही रहनी चाहिए। अयोध्या एक सांस्कृतिक राजधानी थी, जैसा कि मैंने कहा, आज भी उसका महत्व उतना ही बड़ा है। वो एक भारत का महत्वपूर्ण केंद्र था। नाभि ने पहली राजधानी, इस देश की पहली राजनीतिक राजधानी नाभि की थी। बाद में ऋषभनाथ और उनके पुत्र भरत, जिनकी वजह से इस देश का नाम भारत पड़ा, वो भरत की भी राजधानी वही थी। उन्होंने अपना साम्राज्य ये द्वीपकल्प में बहुत फैलाया, इस कदर फैलाया कि इस देश का नाम ही भारत पड़े। और उसके भी सबूत, शिलालेख के सबूत आज हमें उपलब्ध है। मगर ये भी बताने की कोशिश हुई कि दौष्यंती भरत की वजह से भारत नाम पड़ा, वो सही नहीं है। वो इतिहास के
दायरे में टिकता नहीं है। मगर होता ऐसा गया है कि जैसा कि मैंने कहा, ये वैदिक संस्कृति ने राम को वैदिक बना दिया, कृष्ण को वैदिक बना दिया, और जो भी कुछ इस देश का अच्छा है, जैसे कि बौद्ध और जैन धर्म भी वेदों से जन्मे, ऐसा प्रचार करने की बहुत कोशिश हुई। जबकि वेदों की संस्कृति जो ऋग्वेद में आती है, यजुर्वेद में आती है, वो जो संस्कृति है वो यज्ञों की संस्कृति है, हिंसा की संस्कृति है। ऋग्वेद अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ ढेर सारी लड़ाइयों से भरी पड़ी है, हिंसाचार से भरी पड़ी है, विद्वेष से भरी पड़ी है। वो संस्कृति का, उस संस्कृति से ये समन संस्कृति जन्मेगी, ऐसा कहना गलत होगा। और इतिहास के बलबूते भी वो टिकता नहीं, क्योंकि वैदिक संस्कृति भारत में आने से पहले, वो धर्म भारत से आने से पहले, उस धर्म के प्रचारक भारत में आने से पहले से ही अयोध्या में समन संस्कृति एक केंद्र बनाए बैठी थी। वहाँ से सारे देश का राजनीतिक कारोबार देखा करते थे। इसलिए अयोध्या का महत्व जो था वो समन संस्कृति की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समन संस्कृति ने सारी दुनिया को दो महत्वपूर्ण धर्म दिए, एक जैन और दूसरा बौद्ध धर्म। इन्होंने सारी दुनिया पर अपनी तत्वधारा की, विचारों की छाप डाली। और आज दुनिया इस संघर्ष के दौरान भी, कोरोना के दौरान भी, अगर एक दूसरे की तरफ सहिष्णुता से देखना चाहती है तो आज भी उन्हें इन तत्वों का ही सहारा लेना पड़ता है, और इन तत्वों को भी आज फैलाने की जरूरत है। ये अयोध्या ये सांस्कृतिक सौहार्द की जगह थी, और आज भी उसे उसी तरह बरकरार रखने की, बनाए रखने की जरूरत है। और हम सब मिलके वही कोशिश करेंगे। जो विद्वेष के पल आए, हिंसाचार के पल आए, अयोध्या की वजह से इस देश में हिंसा भड़की, दंगे हुए, बम विस्फोट हुए, हिंदू मुस्लिम द्वेष बढ़ा, ये हुआ, मगर उसके ऊपर हम सारे मिलकर पर्दा डालते हैं और वापिस भाईचारे की संस्कृति का अनुसरण करते हैं, समान संस्कृति को जतन करते हैं, जैन तत्वों का, अहिंसा परमो धर्म का ये नारे का अनुसरण करते हैं, और देश को एक मजबूत, ताकतवर, शक्तिशाली मगर अहिंसक देश बनाते हैं। क्योंकि शक्तिशाली की ही अहिंसा सही अहिंसा होती है, दुर्बल की अहिंसा को अहिंसा कहा नहीं जाता, वो डरपोक की अहिंसा होती है। हमें सबलों की, शक्तिशाली की अहिंसा चाहिए। और जैन धर्म, बौद्ध धर्म ने भी यही कहा है, हिंदू धर्म में भी यही माना गया है। अपवाद ये बाहर से आया हुआ वैदिक धर्म है, उनके तत्वों से हम सबको सावधान रहना पड़ेगा, उस विद्वेष के तत्वों से दूर रहना पड़ेगा। जो विद्वेष फैलाते हैं उनसे भी हमें अंतर रखना पड़ेगा। ये भारत विद्वेष के विरुद्ध काम करेगा। हमारे मित्र नीलेश नवलखा और संजय नाहर जी ने ये 9 अगस्त से, अगस्त क्रांति दिन से एक देश भर अभियान शुरू कर दिया है, इंडिया अगेंस्ट हेट्रेड, इंडिया अगेंस्ट हेट्रेड, विद्वेष के विरुद्ध भारत। ये नारा हमें सारे देश में फैलाना है, सब जगह ले जाना है, और एक भाईचारे का राज बनाकर हम जो वक्त बर्बाद करते हैं विद्वेष में, वो न करते हुए अगर हम प्यार में वक्त बर्बाद करें तो कोई नई निर्मिति होगी, कोई नया फलसफा जन्म होगा, और इस देश को वापिस बहुत बड़ा नाम, सही मायने मिलेगा। ये अगर महासत्ता होनी है, विश्व गुरु होना है, तो सबसे जरूरी है ये समन संस्कृति का अनुसरण हमें सबको करना पड़ेगा। धन्यवाद मित्रों।